वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द मेजर ऑफ द एंगल between the lines x equal to 4, y equal to -3 and the coordinate of the point of intersection of these lines are respectively। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री, 4 एंड -3 का इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, फिर 90 डिग्री यहाँ पे -3 और 4 इसका कोऑर्डिनेट दिया है, 180 डिग्री 4 -3 कोऑर्डिनेट, 180 डिग्री -3 4 कोऑर्डिनेट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने ये वर्जिन ओ बनाया हुआ है, बोल रहा है लाइन x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x से हम 4 डिजिट मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पर ये लाइन होगा क्या, x इक्वल टू 4। ऐसे ही बोल रहा है y इक्वल टू -3 लाइन, तो -3 ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर हमने x इक्वल टू 4 गिवन है, तो 1 2 3 4 ये जो है y एक्सिस के इधर यहाँ पे ये होगा x इक्वल टू 4। अब बोल रहा है y इक्वल टू -3 मीन्स y का निगेटिव पोर्शन इधर y डैश एक्सिस, यहाँ पर हमें कितना लेना है 3 -3 यानी 1 2 3, यहाँ पे ये लाइन जाएगी क्या होगी y इक्वल टू -3। तो यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ का हमें एंगल फाइंड करना है। तो देखिए ये एंगल कितना एंगल होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 4 और ये -3, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देखते होंगे कोऑर्डिनेट, ये जो x इक्वल टू 4 यहाँ पे है, इसे हम बोलते हैं एब्सिसा, इसे हम कहते हैं एब्सिसा। और जो ये y का कोऑर्डिनेट होता है इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। और इन दोनों को जब एक साथ लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P cos 59 डिग्री 0 एंड Q का पॉइंट है 0 माइनस cos 31 डिग्री इज। ऑप्शन है 1 2 3 नन ऑफ दीज। यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है P एंड Q के बीच में। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे कोई पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला से PQ इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। ये फार्मूला कहाँ से आया, जैसे हम यहाँ पे अगर हम बनाते हैं x एक्सिस और यहाँ पे y एक्सिस, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, इसका सेंस हुआ कि यहाँ पे ओरिजिन से ये डिस्टेंस x1 कवर कर रहा है और y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे y1 कवर किया। ऐसे यहाँ पे कोई पॉइंट Q है और इसका जो है कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है। तो इट मीन्स कि यहाँ से ओरिजिन से ये x एक्सिस के साइड जो है x2 डिस्टेंस है और इधर y एक्स के पैरेलल जो है y2 डिस्टेंस कवर करना है। अब यहाँ पे ये पी क्यू का हमें डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो तो देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा x2 माइनस x1 मीन्स यहाँ पे ये होगा x2 माइनस x1। तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस ये पूरा y2 है और ये y1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा y2 माइनस y1 होगा। अब यहाँ पे ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, पी क्यू अगर यहाँ पे कोई पॉइंट एस ले लें तो पी क्यू एस जो है राइट एंगल बन रहा है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये 90 डिग्री अगर बनेगा तो इसका ये हाइपोटेनस होगा और हाइपोटेनस की जो डिस्टेंस आएगी ये इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर मीन्स यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट में। यही तो पी क्यू का डिस्टेंस होता है और यही फॉर्मूला ही होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो ये फॉर्मूला यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलता है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमें P का कोऑर्डिनेट इतना गिवन है, Q का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है। तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा cos 59 डिग्री माइनस 0,
यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे आप x1 माइनस x2 चाहे लिखिए या x2 माइनस x1, स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा cos 31 डिग्री का होल स्क्वायर और रूट। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 59 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 31 डिग्री। अब हमें मालूम है यहाँ पर देखिए 59 डिग्री है 31, या तो इसे आप चेंज कर दीजिए या तो इसे चेंज, अगर इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 59 डिग्री। वो कैसे? क्योंकि हमें पता है cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा के, या हम कहें साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पे हम ये जब ये 90 माइनस 59 करेंगे तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर 59 हो जाएगा। तो इसे ये हो जाएगा cos स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री। अब हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी √1 इक्वल टू 1। इसका मतलब पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो 1 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The point A is on the positive y-axis at a distance 3 unit from the origin. If the coordinate of B are minus 4 0, the length of AB is 4 3 5 7। यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे जब हम इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस, इधर ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पे बोल रहा है कि पॉइंट ए जो है कहाँ है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, जिसे हम वाई डैश से कहते हैं। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे बोल रहा है पॉइंट ए जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट, मीन्स यहाँ पे अगर हम इसको 1 2 3, यहाँ पे 3 यूनिट पे पॉइंट ए है। कहाँ से? ओरिजिन से। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0 3। ऐसे ही बोल रहे हैं इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर, कोऑर्डिनेट बी का दिया -4 0, इसका मतलब 4 ये किधर जाएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड। तो 1 2 3 4, इधर यहाँ बी पॉइंट है और इसका जो कोऑर्डिनेट है -4 0 है। बोल रहा है हमें लेंथ ए बी, यानी ये वाली लेंथ हमें फाइंड करना है। आप यहाँ पे देखिए ऐसे ये बन रहा है राइट एंगल, यहाँ पे ये 3 डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगी 4 डिस्टेंस, और ये राइट एंगल बनेगा तो इधर ये 5 डिस्टेंस। इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन 5, जो कि ये राइट एंगल में 3 5 4 5 ये क्या होता है? अगर 3 4 साइड दिया है तो इसका एक साइड क्या हो जाएगा? 5। ऐसे अगर 5 12 13 ये जो है अगर 5 12 दिया है तो इसका जो हाइपोटेनस होगा वो 13 होगा। इस तरह अगर आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मिनट, अगर आपको ये डिस्टेंस, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ए बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से x2 माइनस x1 इन 0 माइनस 4, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, ये होगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा √25, और जब √25 को सॉल्व करेंगे तो 5 इसका डिस्टेंस हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 3 4 एंड 5। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। In what ratio does y-axis divide the line segment joining -2, -3 and 5 6? What? यहाँ पे 5:2, 2:5, -2:5, 5:3। यहाँ पे रेशियो देखिए हम नेगेटिव में दिया है। नेगेटिव का सेंस होता है कि ये जो है एक्सटर्नली जो है डिवाइड करेगा, और अगर पॉजिटिव में रेशियो है तो वो इंटरनली होता है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो हमें रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, m/n इक्वल टू, अगर वाई एक्सिस पे है तो इधर जो रेशियो होगा -x1/x2 होगा, जब ये कहाँ पे डिवाइड करेगा? वाई एक्सिस पर। और जब ये एक्स एक्सिस पर डिवाइड करेगा तो जो हमारा रेशियो होता है m बाई रेशियो, ये -y1/y2 होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इधर देखिए रेशियो यहाँ पे x1 यहाँ पे -2 है और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस पहले से है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, x2 यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा 5। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5।
बी ऑप्शन 2:5। अगर यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पर डिवाइड करता है तो इसका रेशियो क्या हो जाता है, यहाँ पे -3 है, इधर माइनस है, यहाँ पे 3, y2 यहाँ पे 6 है, तो इधर हो जाता है 1/2, यानी 1:2 जो है जब ये एक्स एक्सिस पे होता है तब इस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पूछा है तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर -2, -2, -3, -4। तो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब आर और थीटा के फॉर्म में गिवन हो, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब x1 एंड y1 के फॉर्म में गिवन। तो यहाँ पे ये x1 एंड y1 के फॉर्म में हमें गिवन है, एक्स एंड वाई के फॉर्म में यहाँ पे ये गिवन है, और ये आर एंड थीटा के फॉर्म में हमें इसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें मालूम होता है कि आर की वैल्यू जो होती है, आर की वैल्यू आर इक्वल टू होता है √x² + y², और जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स y/x। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू है यहाँ -2² प्लस वाई की वैल्यू है -2², इस तरह रूट यहाँ पे हो जाएगा ये 4, ये 4, यहाँ पे ये हो गया √8, और √8 को सॉल्व करेंगे तो 2√2 ये जो है आर की वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे थीटा की वैल्यू फाइंड करना है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y, यहाँ पे -2 है, x -2, यानी ये आएगा tan इनवर्स 1, जो इसकी वैल्यू क्या होती है π/4। आप यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे जो है ये देखिए किस कोऑर्डिनेट में है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे जो है -π प्लस थीटा, मीन्स अगर ये थीटा यहाँ अल्फ़ा लिख दे प्लस थीटा, जब ये थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो यहाँ पे हो जाएगा -π प्लस π/4। इसको जब सॉल्व करेंगे -4π प्लस π/4 इक्वल टू -3π/4। तो जो इसका पोलर कोऑर्डिनेट होगा फर्स्ट ऑप्शन का वो होगा 2√2 -3π/4, इसका पोलर कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे ही आप सेकेंड ऑप्शन करेंगे जब जिसमें -3 एंड 4 गिवन है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी √x1 x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसे हम जब सॉल्व करेंगे 9 + 16, यानी यहाँ पे आएगा √25 इक्वल टू 5, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ऐसे थीटा की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे क्या होगा, tan इनवर्स y यानी 4 और x -3 है, तो ये मॉड में होता है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 4/3, इस तरह ये वैल्यू आएगी। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो है ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो क्या होगी π - थीटा, तो यहाँ पे π - tan इनवर्स 4/3 इसका जो है अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे हम अल्फ़ा मान ले रहे हैं, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे अल्फ़ा, तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 π - tan इनवर्स 4/3, ये पोलर इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन r² = a² cos 2θ इनटू कार्टेशियन फॉर्म। ये हमें जो है इस इक्वेशन को, ये पोलर फॉर्म में गिवन है, हमें कार्टेशियन फॉर्म में जो है इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे r की वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ पे होता है x² + y², एंड थीटा की वैल्यू मालूम है tan इनवर्स y/x होता है। यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं y/x। इन वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो r² क्या हो जाएगा, r² होगा x² + y², यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x² + y² इक्वल टू a², और cos 2θ जो होता है tan के फॉर्म में होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं cos 2θ इक्वल टू होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, x² + y² इक्वल टू a², 1 माइनस यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू y/x है, तो y/x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + y/x का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं, x² + y² इक्वल टू a², यहाँ पे ये देखिए क्या हो जाएगा y² अपॉन x², नीचे भी क्या हो जाएगा y² अपॉन x²। जब इसे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ a², ये x² इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x² - y²,
यहाँ पर जब ये जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी यहाँ पे भी है, ये दोनों कट जाएगा, आएगा यहाँ पे ये। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इसका क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म इस क्वेश्चन का। ऐसे ऑप्शन में गिवन रहेगा, आप जो है इस तरह इंटरचेंज कर सकते हैं, पोलर फॉर्म को कार्टेशियन में, कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P इक्वल टू 3π/2 एंड थीटा इक्वल टू 3π/6 इज 5, 3, 2, 1। यहाँ पे देखिए जो कोऑर्डिनेट गिवन है ये किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में जो डिस्टेंस होता है PQ इक्वल टू हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस θ1 माइनस θ2। ये इसका फॉर्मूला होता है, रूट में रहेगा। यहाँ पे ये P का जो कोऑर्डिनेट फॉर्म जो पोलर फॉर्म में जो होता है ये r और थीटा के फॉर्म में होता है, तो इसे हम r1 इसे θ1, ये r2 इसे θ2 मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे r1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 3 कॉस θ1 यहाँ पे π/2 एंड θ2 π/6 रूट। यहाँ पे ये हो जाएगा 9 यहाँ पे इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 3 जा 18 कॉस, इसे जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे एलसीएम 6 आएगा, 2 3 जा यहाँ पे 3 5 माइनस 5 पाई। इसे जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 18 माइनस 18 कॉस, ये हो जाएगा 2π/6 मीन्स π/3। इसे और सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 18 कॉस π/3 मीन्स ये जो है कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा 9, यहाँ पे आएगा रूट 9 मीन्स आएगा 3। तो पी क्यू का जो डिस्टेंस वो कितना आएगा 3 यूनिट। यहाँ पे ऑप्शन जो है बी ऑप्शन में 3 गिवन है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Find the ratio in which the point 2y divide the line segment joining 4, 3 and 6, 3 and hence find the value of y। यहाँ पर हम मान रहे हैं यहाँ पे p एंड q है, इधर कोई पॉइंट t है। यहाँ पे p की जो कोऑर्डिनेट गिवन है 4, 3 है, q का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 6, 3 है। बोल रहा है ये डिवाइड कर रहा है कितना है 2 एंड y इसका कोऑर्डिनेट है। हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, यानी m/n या हम बोले k/1। अगर हम इसे मान लें k/1 तो हमें जो है ये रेशियो फाइंड करना है, और ये जो वैल्यू y यहाँ पे लिखा हुआ y की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम चलिए सॉल्व करते हैं। हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पे m एंड n लेते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला हमें मालूम, और यहाँ पे x1 y1 यहाँ पे x2 y2 जब लेते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे h एंड k तो होता है h इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, और k इक्वल टू होता है m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस 1। तो यहाँ पे हम जो है m और n की जगह k एंड 1 लिए हैं, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। h की प्लेस पे क्या है 2, यहाँ पे y हमें गिवन नहीं है तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें ना तो k की वैल्यू फाइंड है और यहाँ पे ना तो y की वैल्यू, हमें दोनों की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे 2 इक्वल टू हो जाएगा m की प्लेस पर हमने k माना है, x2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 इंटू x1 क्या हो जाएगा 4 अपान k प्लस 1। यहाँ से इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 6k प्लस 4 अपान k प्लस 1। इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं। इधर ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा 6k प्लस 4, ये इधर जाएगा तो 4k और ये इधर आएगा तो -2, k इक्वल टू हो जाएगा -2/4 मीन्स -1/2। यहाँ पे देखिए जो रेशियो आ रहा है k/1 इक्वल टू हो रहा है -1/2। यहाँ पे जब माइनस में आ रहा मीन्स ये जो t है ये इसे यहाँ ना डिवाइड करके बाहर कहीं डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसलिए रेशियो जो इसका आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है।
तो यहाँ पे हम रेशियो फाइंड कर लिए, के रेशियो 1 की वैल्यू है क्या 1:2। अब हमें जो है ये y की वैल्यू चाहिए, यहाँ y की वैल्यू, तो यहाँ पे हम पुट कर दें y इक्वल टू हो जाएगा m के प्लेस पर है k, और k की वैल्यू हमें मिल गई है -1, k की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, माइनस n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और y1 की वैल्यू यहाँ पे 3 अपॉन m, यानी k की वैल्यू 1 और n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। यहाँ पे एक मिनट ध्यान दीजिए, जो रेशियो आया है k रेशियो 1, यानी यहाँ पे हम बोले अगर m रेशियो n की जो वैल्यू आई 1/2 आई है, और ये माइनस में गिवन है, तो हमें माइनस वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ पे माइनस वाला मीन्स एक्सटर्नली जो फार्मूला होता है, वो m/2 माइनस n/1 अपान m-n होता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3, माइनस n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 4 अपान 1 - 2। इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3 - 8 अपान -2 इक्वल टू हो जाएगा ये -5 अपान -2 इक्वल टू 5/2। तो जो y का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 5/2। तो यहाँ से y की वैल्यू और इधर रेशियो हमने इसको फाइंड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, 2, 2, 3, 3, 4। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो इसके 2 मेथड है, हम आपको बताएंगे, जो आपको इजी लगेगा उसी से आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पे फर्स्ट है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो मान लीजिए एरिया इक्वल टू क्या पे यहाँ पे 1/2 एंड मॉड हम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो पहला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे 0, 2, उसके बाद सेकेंड कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर लिख देंगे 3, उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर जो सेकंड है उसे लिखेंगे और थर्ड यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से जब थर्ड वाले को यहाँ लिखेंगे तो इधर फिर हम फर्स्ट वाले में आ जाएंगे, इधर इस तरह हम इसको लिख लेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में, इस तरह हम लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/2, और ये ऑर्डर किसका है 2/2 ऑर्डर का है, तो इसे हम पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस में इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 - 4 प्लस इधर हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9 प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 0 4 हो जाएगा 0। इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ पे हो जाएगा -4 -1 और इधर +6, यहाँ पे ये आएगा -4 -1 -5 +6, यहाँ पे हो जाएगा 1। इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, 1/2। सेकेंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड आप इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। एरिया जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल वो 1/2, और इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में फर्स्ट यहाँ पे 1 0 2 और यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, फिर सेकेंड 2 3 यहाँ पर 1, फिर थर्ड 3 4 यहाँ पर 1। इस तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिख लिए, या हम कहें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिए हम। फिर इसे हम जब सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट जैसे ओपन करते हैं उस तरह हम ओपन करेंगे। 0 से जब ओपन करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो हट जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट बचेगा 3 - 4, यहाँ पे 3 - 4 माइनस सेकेंड एलिमेंट से जब ओपन करेंगे हम तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो हट जाएगा, तो यहाँ 2 और 1 -3, 2 -3 आएगा, प्लस 1 से जब हम ओपन करेंगे तो इधर ये और ये हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 4 जा 8 -9। इस तरह ये हो गया। इसे हम सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा -1 और यहाँ प्लस, यहाँ -2 है तो ये हो जाएगा +2 और यहाँ पे -1। इसे जब सॉल्व करेंगे 1/2 × 1 = 1/2। तो आपको जो भी मेथड इसमें इजी लग रहा हो आप उसे, हम बोलेंगे ये फर्स्ट मेथड से आप प्रेफर करिए, क्योंकि अगर यहाँ पे जो है स्क्वायर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा या पेंटागन हो वहाँ पे, तो फिर जो है 5 कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, तो जितने भी कोऑर्डिनेट गिवन होंगे इसे हम आगे इसकी चेन बनाते रहेंगे। इस तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 2 2 3 एंड 3 4। यहाँ पे सेंट्रॉयड्स गिवन है, मीन्स अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 x3 y3 है, तो इसका जो सेंट्रॉयड क्या होता है कि यहाँ पे जो साइड है मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट का जो है इंटरसेक्शन, इसका मिड पॉइंट का जो ये इंटरसेक्शन होता है यही क्या होता है, सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड होता है। तो जो इसका कोऑर्डिनेट होता है, इन तीनों कोऑर्डिनेट का जब हम ऐड करेंगे x1 x2 प्लस x3 बाई 3, ऐसे y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये इसका सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट होगा। तो हमें यहाँ पे सेंट्रॉयड फाइंड करना है। तो सेंट्रॉयड का जो कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे अगर हम इसे x1 माने तो 1, ये x2 2 और यहाँ पे x3 3 बाई 3, y1 2 y2 3 एंड y3 4 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 2 1 2 3 3 6 बाई 3, इधर 3 2 5 4 9 बाई 3। इसे जब हम और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एंड 3, 2 एंड 3 इसका क्या हो जाएगा, सेंट्रॉयड होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 vertices of a triangle are -1 4 and 5 2. If its centroid is 0 -3, find the third vertex. अब यहाँ पे हमें ट्रायंगल में जो है 2 vertices यहाँ पे गिवन है ट्रायंगल के, और थर्ड वाला हमें फाइंड करना है। और इसकी जो सेंट्रॉयड है, जो यहाँ पे मिड पॉइंट का इंटरसेक्शन, ये सेंट्रॉयड हमें जो है गिवन है 0 -3। तो ये मिड थर्ड कोऑर्डिनेट किस तरह फाइंड करेंगे, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है। थर्ड कोऑर्डिनेट जब हमें फाइंड करना होगा तो 3 इंटू जो यहाँ पे सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट है माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट -1 प्लस 5। यहाँ पे हम फॉर्मूले से बताएं तब ज़्यादा समझ में आएगा। 1 मिनट, आप इसे x1 मानिए, इसके y1 मानिए, इसे x2, इसे y2, ये x3, ये y3। सेंट्रॉयड का यहाँ पे गिवन है, इसे हम जो है x एंड y मान रहे हैं। तो x इक्वल टू होगा, जो थर्ड कोऑर्डिनेट x3 इक्वल टू होगा 3x माइनस x1 माइनस x2, और y3 जो होगा वो 3y माइनस y1 माइनस y2 होगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसे थर्ड कोऑर्डिनेट, हमें थर्ड वर्टेक्स हमें फाइंड करना है। तो x3 हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, माइनस x1 यहाँ पे -1 है तो ये +1 हो जाएगा, माइनस x2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 5 = -4। ऐसे ही हम y3, 3 इंटू y3, 3 इंटू y की वैल्यू -3, माइनस y1 यहाँ पे 4 है और y2 यहाँ पे 3 है। इसे सॉल्व करते हैं, ये -9 और -4 - 3 कितना हो जाएगा, -7। इसे जब सॉल्व करेंगे 9 - 16 यानी y की वैल्यू इतना। तो जो ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स होगा क्या होगा, -4 एंड -16। थर्ड वर्टेक्स क्या होगा, -4 - 16, इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे। एंड कमेंट कीजिएगा कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।